क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 8.4 का 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से इसको देखें, बोर्ड में इस तरह का सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बढ़िया से देखना है, बढ़िया से समझना है। इसको समझिए, दिया हुआ है प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हमको कॉसेक के बदले सेक ए और कॉट के बदले टेन ए भी प्रूव करना पड़ता है। कभी ऐसा इस तरह का सवाल हो, अगर हमको कॉसेक के बदले सेक ए और कॉट के बदले टेन ए भी प्रूव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना है कि हम पहले सवाल को समझें कि LHS दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें डिवाइड करना है, चूँकि हमको लाना है कॉसेक में, इसलिए साइन ए से इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। उससे हम कॉस, फिर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो कॉस, ध्यान दीजिए, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसाइन ए इक्वल टू कॉसेक ए। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, और नीचे जैसा है उसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा कि ये तो मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये 1 जो है 1 को हम लोग ऐसा प्रूव कर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 के बदले मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम लोग लिखते हैं इसको, और बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग में रख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसमें भी है और इसमें भी है। मैंने कॉमन लिया तो इसका 1 बच गया, इसका 1, और ये कॉसेक ए निकल गया, तो ये माइनस से माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए। नीचे हमारे पास दिया हुआ था प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, ये कैंसिल हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये RHS, और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। कभी कभी हमको ऐसा पूछता है कॉसेक के बदले सेक और कॉट के बदले टेन, तो हम ऐसी स्थिति में, इसमें हमने साइन से किया, उसमें हम लोग कॉस से डिवाइड दे देंगे। ऐसा आपको एग्जाम्पल में भी सवाल है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th नंबर क्वेश्चन। 5 का 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। इसमें दिया है प्रूव दैट रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। तो LHS दिया हुआ है, LHS लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और इसको रेशनलाइज, इसको हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लोग रेशनलाइजेशन पढ़े हैं, उसी मेथड पर इसको हम लोग करते हैं। तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये रूट है, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आई इधर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ईजी सवाल है, ये ऐसा सवाल हम लोग आसानी से बना लेते हैं, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसका 5 का 7th में प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है टेन थीटा। तो गिवन LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो इसमें साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई इसमें कॉस थीटा कॉमन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो हो गया। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिए, 2 ठो -1 माइनस साइन माइनस ये दोनों मिलकर हो जाएगा। और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, ये 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर में 1 कॉस कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल बच गए। तो ये हो गया केवल बचा टेन थीटा, दैट विल बी RHS इजकल टू LHS या LHS इजकल टू RHS से प्रूव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखेंगे, 5 का 8, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इजकल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। इजी सवाल, LHS ध्यान देंगे, LHS साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल फॉर्मूला पर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ये कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ रख लिए हम लोग, 2 साइन ए और कॉसेक इजकल टू 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक के बदले 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ प्लस सेक है। तो ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, तो ये इसका वो साइन स्क्वायर थी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, इसका होता 2, ये कॉसेक स्क्वायर ए रह गया, इसका हुआ 2 और ये हुआ सेक स्क्वायर। तो 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए RHS। उससे भी आसान सब सवाल ध्यान देते जाइएगा। प्रूफ दैट कहता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5 का 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इजकल टू 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। तो इसमें कॉसेक ए माइनस साइन ए एक है और इसमें सेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉसेक 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए और इसमें हो जाएगा सेक के बदले 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, एलसीएम साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो इसका स्क्वायर ये कैंसिल, इसका ये कैंसिल, तो कॉस ए बाई साइन ए। ये निकाल लिया LHS का वैल्यू, LHS को ब्रेक किए। फिर RHS को ब्रेक करते हैं तो 1 बाई tan का बदले साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, इसका देखिए एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ये तो 1 रहेगा ही, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये ऊपर आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये इसका वैल्यू 1, तो कॉस ए इंटू साइन ए। तो आपने देखा कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और करते भी हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, समझना है इसको बढ़िया से। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इजकल टू tan स्क्वायर ए। तो पहला हम लोग LHS में देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसकल टू हम लोग 1 प्लस tan का होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक का होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर है, कॉसेक का तो 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो ये ऊपर साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है इसकल टू tan स्क्वायर है। इससे पहला प्रूफ हो गया। दूसरा हमारे पास दिया है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, तो tan ए को साइन ए बाई कॉस में चेंज कर लिया, तो साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को भी चेंज कर लिया, कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर चल रहा है। तो इसमें एलसीएम कॉस ए, तो कॉस ए
ध्यान दीजिएगा कॉस ए, तो ये 1 यहाँ पर ये 1 है, तो कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और इसका साइन एलसीएम होगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और ये साइन ए ऊपर हो जाएगा, साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान एक चीज़ रखते हैं हम लोग कि ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और इस पर लिया साइन ए माइनस कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो गया लेकिन माइनस तो रहा, तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए बाई कॉस ए 10a माइनस 10a का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रहने के बाद यह जो भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह आप देखें कि ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 था, 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus 10a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर is equal to, आप ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हुआ आपका, ध्यान देंगे ये कंप्लीट हो गया। अब इसको होमवर्क कॉपी में आप बना लेंगे और नेक्स्ट डे से हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल साइड बुक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।